दोस्तों, बहुत सनसनीखेज खबर है। मैं खुद यकीन नहीं कर पाया। आ, ये खबर तो आ चुकी है और टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप पब्लिकेशंस ने भी इसको पोस्ट किया और बाकी नेट पे भी है। क्वाड के अंदर भारत को रिप्लेस करने की तैयारियां चल रही हैं। आप यकीन मानोगे, क्वाड के अंदर भारत को रिप्लेस करके फिलीपाइंस को अंदर लाने की तैयारियां हो रही हैं। जी हां, क्योंकि भारत के साथ जो क्वाड की नवंबर की मीटिंग थी वो तो बिल्कुल रद्द हो चुकी है। हालांकि एंथनी अल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि शायद ये मीटिंग जनवरी और मार्च के बीच में होगा। ट्रंप इज नॉट अवेलेबल। लेकिन ट्रंप के पास अभी नवंबर में ही 31 अक्टूबर तक, करीब आप कह सकते हो उससे 2 दिन पहले तक, 3 दिन पहले तक उनको भारत आने का समय नहीं था, लेकिन आसियान देशों में कुआलालंपुर जाने का समय था और वहां उन्होंने अच्छे खासे 2 दिन गुजारे। और कमाल की बात है कि आसियान में जहां उनका काम नहीं होता था, वहां मोदी जी ने टाल के वहां पर अपने आप को बचाने की कोशिश की। लेकिन साहब, इस एक हफ्ते में क्या क्या नहीं हो गया। जब से ये मीटिंग कुआलालंपुर में हुई आसियान में ट्रंप साहब की, ये एक हफ्ता भारत के लिए बुरी खबर लेकर आया है कि इंडिया को क्वाड से हटाया जा रहा है और फिलीपाइंस को लाया जा रहा है। ब्रिटेन के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हैरोल्ड विल्सन, उनका एक बड़ा फेमस कोट है कि राजनीति में एक हफ्ता बहुत लंबा समय होता है। 1 वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। लेकिन ये जो एक हफ्ता गुजरा है कुआलालंपुर की मीट के बाद, अब यहां पर क्वाड को री इन्वेंट करने की कोशिश की जा रही है। कमाल की बात है कि क्वाड को पहले एशिया पैसिफिक कहा जाता था, तो इंडिया को बैलेंस करने के लिए चाइना के अगेंस्ट में इसका नाम बदल के इंडो पैसिफिक कर दिया गया था। कमाल की बात है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि क्वाड को मारने का जो क्रेडिट है वो डोनाल्ड ट्रंप को ही जाएगा। दरअसल 2017 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। क्वाड डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में आया और डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में जा रहा है। इसका भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि क्वाड इज वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस प्लेटफॉर्म कि हम यहाँ पर लोग सिर्फ कॉफ़ी चाय पीने के लिए आते हैं, बैठते गप्पे मारते और चले जाते हैं। इससे आज तक निकला क्या? कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अब चूंकि जिनपिंग के साथ इनके समझौते हो चुके हैं, इनके क्लोज रिलेशन बन चुके हैं, तो काउंटरिंग द चाइना इज नॉट ऑन द एजेंडा एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न। लेकिन भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगे हैं। भारत को अनकंफर्टेबल करना इस टाइम मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रंप का। वो दुश्मनी पालते हैं तो भाई आखिर तक पालते हैं, छोड़ते नहीं हैं। हम सोच रहे थे शायद हो सकता तेल पानी इंडिया का बंद कर दिया तो भाई अब तो मान जाओ ट्रंप साहब। लेकिन ट्रंप साहब अब क्वाड को लेकर भी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं और हो सकता है कि इसको बाहर करना चाहते हैं। अब पीटर हेग्सेथ जो कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपाइंस के साथ होती है। वहां पर जो स्टेटमेंट इशू किए गए वो सारे स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट थे जो क्वाड के अंदर इशू किए जाते हैं। ये अगर समझा जाए तो फिलीपाइंस को लाने की बात हो रही है क्वाड के अंदर भारत की जगह, और वॉशिंगटन दिल्ली को ये संकेत दे रहा है भैया तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम्हारी अब कोई यूटिलिटी नहीं है, तो तुम जाओ। तो इंडिया को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंकने की तैयारी है अमेरिका की। 1 नवंबर को, जी हां, 1 नवंबर को कुआलालंपुर में जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपाइंस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और अमेरिका के साथ में इनकी मुलाकात होती है। जॉइंट स्टेटमेंट आता है। जॉइंट स्टेटमेंट ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे क्वाड की लाइन पर आ रहा है। क्वाड के बाद जो प्रेस रिलीज में स्टेटमेंट होते हैं बिल्कुल वैसी स्टेटमेंट, जैसे कि साउथ चाइना सी में चाइना की कार्रवाई को लेकर कंसर्न्स जताए गए। इसके अलावा जो सी रूट्स हैं उनकी आज़ादी, इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट और फ्री इंडो पैसिफिक जैसी बातें की गई इसमें। इसके अलावा चारों देशों ने, यानी कि क्वाड के 3 देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपाइंस, उन्होंने इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन काउंसिल बनाने और 2026 में फिलीपाइंस में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बालिकातन 2026 अरेंज करने की बात की। और क्वाड की बातों को इसके बाद के जॉइंट स्टेटमेंट में शामिल कर लिया गया। क्या ये कहें कि क्वाड में
अब फिलीपाइंस आ चुका और इंडिया बाहर। वॉशिंगटन तो शायद यही कहने की कोशिश कर रहा है, पर हम मुंह फेर कर बैठे हैं और सोच रहे हैं नहीं नहीं, शायद अभी भी कुछ भला हो जाए तो हो जाए। देखा आपने किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया जो है इस बात का रोना रो रहा है कि अब उसको जो है इंडिया को जो है वो क्वाड से भी बाहर निकाल दिया गया है। क्वाड जो है वो एक यूनियन है जिसमें अमेरिका है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा जापान है और इंडिया है। अब जो है इसमें से इंडिया को निकाल कर जो है फ़िलिपीन को जो है अमेरिका ने दाखिल कर दिया है। इंडियन मीडिया इस बात का रोना रो रहा है कि ये अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है, इंडिया को जो है वो क्वाड से क्यों बाहर निकाल दिया गया है। इंडियन मीडिया जो है वो मोदी सरकार पर तनकीद कर रहा है, आपकी खारजा पॉलिसी बिल्कुल ही नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से हमें जो है हर महाज पर जो है वो नाकामी और रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो है वो मोदी हुकूमत के दिन जो है वो बहुत बुरे चल रहे हैं। अमेरिका जो है वो हर तरफ से जो है इंडिया को जो है वो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। इंडियन मीडिया जो है वो भी जो है वो मोदी से जो है वो सवाल कर रहे हैं कि आप जो है वो क्यों कोई बात नहीं करते, कोई अपनी खारजा पॉलिसी क्यों बेहतर नहीं करते, अमेरिका से क्यों बात नहीं करते। जो हर गुजरता दिन जो है वो आपकी हुकूमत में जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।